स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने हाथों में जलती मोमबत्तियां और जुबान पर देशभक्ति के नारे। यमुनानगर की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च देखने को मिला। यमुनानगर विधायक घनश्याम अरोड़ा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और वंदे मातरम के सम्मान को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। वंदे मातरम का अपमान 15 अगस्त को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में खड़गे और राहुल ने किया। भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को कभी सहन नहीं कर सकती और देश का प्रत्येक नागरिक उनके स्वभाव से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सारे भारतवर्ष में आज इस समय कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष प्रदर्शित किया है और परमपिता परमात्मा ने प्रार्थना की है कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो वंदे मातरम का गान जहाँ पर हो रहा है उसका पूरा मान सम्मान करें और पूरे राष्ट्रगान को वो सुने। वहीं कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में भी कैंडल मार्च निकालकर रोष प्रदर्शन किया गया। कैंडल मार्च द्रोणाचार्य स्टेडियम से शुरू होकर लघु सचिवालय स्थित शहीदी स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। वो 70 सालों में जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस कार्यक्रम में किस आज़ादी का किस तरह हमने आज़ादी मिली, ये पार्टी का विरोध ना होकर हमारे राष्ट्र का जो गीत है ये उसका विरोध है। तो कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं? क्या पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में आज पूरे हरियाणा के हर जिला में इसी तरह का रोष प्रदर्शन है। देखिए, भारतीयता, राष्ट्रीयता, राष्ट्र के बारे में कोई समझौता नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र सबसे ऊपर है। उसी प्रकार हमारा राष्ट्र का जो गीत है ये भी सर्वप्रथम है और सबसे ऊपर है। सभी साथियों ने यहाँ पर जो ये कैंडल मार्च निकाली है, जैसा कि उन्होंने बताया आप सभी के बीच में कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने कभी राष्ट्र की चिंता ही नहीं करी, बिना किसी का मत लिए, बिना किसी से बात करे, बिना लोगों को मत लिए, जिस प्रकार से विभाजन कर दिया 1947 के अंदर, लोगों को रातों रात अपनी ज़मीनें, अपना मकान, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, बिना लोगों से पूछे, बिना कुछ करे। उन्होंने पहले भी ये काम करते आए, राष्ट्र को हमेशा से उन्होंने बांटने का काम किया, विभाजन करने का काम किया। और अब भी जिस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है वो चल रहा था और किस प्रकार से वो आपस में बात कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, तो ये बिल्कुल भी जो है नहीं सहेगा। आज भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सभी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो है ये हमने कैंडल मार्च निकाली है। और कुरुक्षेत्र जिला जो बिल्कुल भी है इस अपमान को नहीं सहेगा। इस प्रकार का अगर कुछ भी होता है तो हमारा जो भी जिला है वो इसका विरोध करेगा। वहीं फतेहाबाद में भी बीजेपी का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की ओर से वंदे मातरम का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और ऐसी हरकतों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है। वंदे मातरम वो शब्द है जिसने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले मतवालों में प्राण फूंकने का काम किया, जोश फूंकने का काम किया। और वंदे मातरम का जब नारा हमारे आज़ादी के मतवाले लगाया करते थे तो वो जिस मिशन के लिए निकला करते थे उस मिशन को संपूर्ण करते थे और वंदे मातरम के नारे से ही हमने हमारे देश की आज़ादी को प्राप्त किया था। ऐसे वंदे मातरम को गायन को, जो कि अब कानून बन चुका है, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कल 15 अगस्त के दिन वहाँ एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर जब वंदे मातरम का गायन चल रहा था, उस गायन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत के अपमान करने का काम किया। गीत के चलने के दौरान ही उन्होंने गीत को रुकवाने के लिए कोशिश की और गीत को जो चलाने वाला उनका कार्यकर्ता या जो एम्प्लॉइज था उसको धमकाने का भी काम किया। कांग्रेस सदैव राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करती रही है। कांग्रेस सदैव सनातन का भी अपमान करती रही है। कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रभक्ति की बात नहीं की। कांग्रेस ने सदैव देश के विभाजन के लिए बात करी। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय गीत है और अन्य जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनको सहेजने का, उनको सम्मान करने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस ने सदैव कभी भी वंदे मातरम का गायन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति में विश्वास रखती है। कांग्रेस ने कुछ लोगों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया। और आज हम कांग्रेस पार्टी के विरोध के अंदर, कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के अंदर
कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी का विरोध करने के लिए, राहुल गांधी का विरोध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। हम सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और राष्ट्रभक्ति की भावना को याद करने के लिए हम यहाँ शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सुप्रीमो को, कांग्रेस के अध्यक्ष को उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वो देशभक्ति के मार्ग पर चले। जगह शिकायत भी दर्ज करवाई गई है जी सोनिया गांधी के खिलाफ। हाँ, सोनिया गांधी शिकायत बनती है क्योंकि राष्ट्रीय गीत का गायन अब कानून बन चुका है, तो इसलिए शिकायत भी बनती है। अगर हमें भी आदेश होगा तो हम भी शिकायत यहाँ से दर्ज करवाएंगे। अभी पूरे देश के अंदर आज न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अपितु सभी राष्ट्रभक्त नागरिकों के अंदर रोष है इस बात के लिए, और वो सभी इस बात के लिए कांग्रेस को समय आने पर सबक सिखाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया, सफाई दी गई है कि भी खड़गे जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुर्सी मंगवा रही थी सोनिया गांधी। कांग्रेस अगर कुर्सी मंगवानी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं तो राष्ट्रीय गान गीत के बीच में ही मंगवानी थी, पहले मंगवा के दे देते। और राष्ट्रीय गीत का प्रोटोकॉल है कि खड़ा होकर गायन किया जाता है। अगर उनकी किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो राष्ट्रीय गीत से पहले ही कहीं एक स्थान पर बैठ जाए। आपका ना एक कैंडल मार्च के दौरान नारा था कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, वंदे मातरम का गायन देश का कानून बन चुका है और जिस भी किसी नागरिक को जो भारत का नागरिक है उसे भारत के प्रत्येक कानून को मानने के लिए बाध्यता है। अगर कोई भारत के कानून को नहीं मानेगा तो उसे भारत में उसे देश के कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी, और अगर भारत में किसी को नहीं रहना तो देश छोड़ के जाए। अगर देश में रहना है तो देश के कानून को मानना ही पड़ेगा। बता दें कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया जिसमें राष्ट्रगान वंदे मातरम बजने के दौरान कांग्रेस की बड़ी नेता आपस में बातचीत करती हुई नजर आई। इसी वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे राष्ट्रगान और वंदे मातरम का अपमान बताया है। यमुनानगर से परवेज खान, कुरुक्षेत्र से रणदीप रूड और फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।